नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। सुंदरकांड और सुंदरकांड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कांड मतलब कैंटो हमको इसको समझना चाहिए। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्शन ऑफ रामायण। उसका अलग से भी पाठ किया जाता है, घरों में सुंदर का पाठ रखवाते हैं। उन पर चर्चा इतना नहीं होता, लेकिन पाठ यानी रिसाइटेशन जरूर होता है। कुछ लोग जिस प्रकार से दिया गया है वो उसकी भाषा है, या उसमें से तुलसी जी की जो रामायण है उसमें से कराते हैं, मेनली उसी में से कराते हैं जो कि चौपाइयों के रूप में है। लेकिन एनीवेज the pastimes of Lord Ram are recited। और ये सुंदरकांड स्टार्ट होता है हनुमान जी की समुद्र क्रॉस करने का जो पास टाइम है। हनुमान जी अब उनको पता चल गया है जटायु के भाई संपाति के द्वारा कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर ले समुद्र पार। और सभी भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं, सभी भक्त या वानर, कि कौन जाए। अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाता है कि हनुमान जी लंका को पार करने जाएंगे। पहले के जो 4 कांड के विषय में चर्चा किया जाए उनमें बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए, जैसे पहले का जो कांड है अयोध्या कांड इत्यादि। उसके बाद बाल कांड, पहले बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और फिर किष्किंधा कांड। तो इसमें बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए है। बाल्य कांड जैसे 10-11 सालों के लिए है, उसमें उसका वर्णन आता है। फिर भगवान का विवाह होता है, वापसी आते हैं। अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड लगभग 12-13 वर्षों के लिए है। फिर किष्किंधा कांड 4 महीने के लिए, लगभग 4 से 8 महीने, 4 महीने के लिए उसका वर्णन है। और सुंदर कांड इसमें 2 से 3 दिन का ही सिर्फ वर्णन है। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है हनुमान जी की यात्रा का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ये सुंदर कांड, इसलिए इसके ऊपर चर्चा होता है। और इसके बाद शायद दैट इज कॉल्ड युद्ध कांड, लंका कांड। एनीवेज व्हाटएवर, समझ आ रहा है ना? समझ आना जरूरी है। सो वी विल बी डिस्कसिंग एंड व्हाट आई हैव थॉट कि जैसे सभी भक्त पास समय है, सो एटलीस्ट राम नवमी डेली वील होल्ड अ क्लास फ्रॉम 7 to 8 इन द इवनिंग। और फिर उसके बाद देखेंगे कैसा हाउ इट गोस। सो वी विल बी डिस्कसिंग मेनली अबाउट रामायण। First, I will be completing this Sundarkand. We will be reading along, and then we'll see how it goes, and then we'll start from the beginning. आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आ रही है मगर क्रैक हो रही है। तो आप मुझे वो वर्ड बता दो कौन सा है, मैं रीड कर दूंगा।
मॉर्निंग में इससे बहुत क्लियर था इस स्पीक सिस्टम से। तो लेट मी ट्राई अदर थिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, सो विल गो बाय दिस। सो जिस पर हम चर्चा करते हैं, हनुमान जी समुद्र को लागने जा रहे हैं। 100 योजन का समुद्र है और हनुमान जी पहले तो सभी लोग वॉलंटियर कर रहे होते हैं सर्विसेज के लिए, तो अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या ये सेवा कर पाएंगे तो प्रभु जी मैं कहाँ कर पाऊंगा, तो ये ह्यूमिलिटी नहीं है। जब पूछा जाए तो सही सही बताना चाहिए कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, ताकि वो सेवा को एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी भक्त लोग बता रहे थे अपनी। कोई बोल रहा था मैं तो 40 योजन ही कूद सकता हूँ, कोई बोल रहा था मैं 80 योजन कूद सकता हूँ, कोई बोला नल नील बोले हम 90 योजन कूद सकते हैं, अंगद बोला मैं 100 योजन कूद जाऊंगा, सबने बोला जाए जाए, लेकिन बोला शायद मेरे पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि मैं वापस आ पाऊँ। सबके चेहरे लटक गए। तो सभी लोग वॉलंटियर कर रहे थे या अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। तो वो विचार कर रहे थे कैसे भगवान की सेवा को किया जाएगा, और उनको शक्ति याद भी नहीं थी, भूले हुए थे इंद्र के व्रज के प्रहार के कारण और शाप के कारण। तो बचपन की अलग लीला है, वो जब उस सेक्शन में आएगी तब देखे जाएंगी। ऐसा था उनको बताया गया था कि आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा जब उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी भगवान की सेवा के लिए, और आपको याद दिलाया जाएगा, स्मरण कराया जाएगा। ये बात जामवंत जी को पता होती है, और जामवंत जी एहसास कराते हैं हनुमान जी को, उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं। 100 योजन का समुद्र क्या है आपके लिए, तो छोटी सी छलांग है। आपने सूर्य पकड़ लिया था एक तरीके से, चंद्रमा अपने मुंह में ले लिया था, तो आप सूर्य को भी पकड़ने वाले थे। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद आती है, एहसास होता है, और वो फिर आते हैं। तो जब वे समुद्र को कूदने के लिए छलांग लगाते हैं पर्वत के ऊपर, ऐसा बताते हैं कि उस छलांग के लिए थोड़ा सा व्यक्ति पुश करता है ना, फिर छलांग लगाता है, तो उसका वेग इतना ज़्यादा था कि नीचे कौन क्या दब गया उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनका वेग इतना ज़्यादा था, और फिर उन्होंने छलांग लगाई। तो समुद्र पार करते हुए उनको कुछ ऑब्स्टेकल्स मिले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में और कुछ थ्रेट के रूप में। तो उनके आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे उनको कुछ ऑब्स्टेकल्स मिले, क्या उनका भक्ति में हमको उनको भक्ति में किस प्रकार से समझना चाहिए, और वो चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स को हमें कैसे पूरा करना चाहिए। तो हनुमान जी ने एक छलांग लगाई। तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने मैनक पर्वत आ गया, और मैनक पर्वत आकर हनुमान जी को आकर कहते हैं कि ओ हनुमान जी, मेरे को समुद्र के देवता यानी समुद्र देव के द्वारा आपकी सेवा करने के लिए भेजा गया है। और आपकी सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं। आप भगवान राम के मिशन में हैं, और समुद्र देवता को समुद्र देवता की बार मदद किया गया था राम के एंसेस्टर्स यानी सगर महाराज के द्वारा, ठीक है। और वो किस प्रकार से हेल्प किया गया था? जब अगस्त्य मुनि उनको श्राप देने वाले, किसी कारणवश उन श्राप देने वाले थे, या उनको श्राप दिया था और सुखा दिया था, तब उनको दोबारा से सगर महाराज सगर ने उनको दोबारा समुद्र दोबारा से रिफिल किया, भरा। तो इसे वह आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि यानी भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं। आप भगवान राम के दूत हैं, सेवक हैं, तो आपकी सेवा करके वो भगवान राम की सेवा करने का लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसी उनकी इच्छा है, क्योंकि उनकी मदद की थी, अब वो मदद करना चाहते हैं। और दूसरा, मैं भी आपके पिता
वायुदेव, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू। तो एक तो इससे पता चलता है क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड, किसी के द्वारा की गई छोटी सी सेवा को भी भूलना नहीं चाहिए। इस देयर यहाँ सेवा चलता है तो उसको ये रखा। और मेनक पर्वत की को वायु ने कैसे बताया था, अभी पीछे डिस्कशन भी हुआ था, शायद भक्ति शास्त्र में इसका डिस्कशन आता। उस समय की बात है, पर्वत उड़ा करते, तो पर्वत उड़ रहे थे, लेकिन इंद्र ने सोचा है पर्वत उड़ते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो सभी पर्वतों के पर काटने लगे। तो मेनक नहीं चाहते थे कि उनके पर काटे जाएं, तो वायु के द्वारा वो समुद्र में छुपा दिए गए थे और इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई थी। तो वहीं छुपे रहते थे, वो बाहर नहीं आते थे। लेकिन अभी बाहर आए थे, तो बाहर आ गए, प्रकट हो गए और उनके सामने आ गए। अब कोई उड़ रहा है, उसके सामने कोई एक प्रकार से ऑब्स्टेकल आ गया ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रेस होती है ऑब्स्टेकल, हर्डल रेस। तो एक प्रकार से हर्डल आ गया, अब उसको क्रॉस करके जाएं। लेकिन ये कोई साधारण हर्डल नहीं था, बोलने वाला हर्डल है। और यह हर्डल बातें कर रहा है, आपको तरह तरह के लुभावने प्रपोजल दे रहा है, अल्योरमेंट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं। देयर इज अ चार्म इन हिज टॉक्स एंड ही इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू, ही इज ट्राइंग टू अल्योर यू। लेकिन हनुमान जी अट्रैक्ट नहीं हुए। हनुमान जी ने उनको कहा कि आपकी इस सेवा के प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कह दिया, ये समझ लीजिए सेवा स्वीकार कर लिया। आपका कहने का फर्ज था, आपने पूछ लिया और मैंने स्वीकार कर लिया। हर बार ऐसा नहीं होगा कोई आपसे पूछे और आप हर उसकी सेवा को स्वीकार करें। तो ये डिपेंड करता है कि स्वीकार करना है नहीं करना। हनुमान जी ने बोला आपके इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, सेवा के प्रस्ताव के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, लेकिन मैं और आप इस सेवा के प्रस्ताव के लिए आप धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन अभी मेरा विश्राम करने का समय नहीं हुआ है। द टाइम हैज नॉट येट कम। व्हाई? माई सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अभी मेरी सेवा पूर्ण नहीं हुई है, तो इसलिए अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता। जब सेवा पूर्ण हो जाएगी तब विश्राम के मैं सोचूंगा, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। और ऐसा कहकर उनसे क्षमा मांगते हुए कि आप मुझको क्षमा कीजिए, इस सेवा के प्रस्ताव को मैं अभी स्वीकार नहीं कर सकता। बाद में फिर वापिस आऊँगा शायद, तब आपकी सेवा को स्वीकार कर लूँ, या फिर कभी और किसी दिन या नेक्स्ट टाइम। ऐसा कहकर उनसे प्रार्थना किया कि अब मुझे आगे जाने दीजिए, और हनुमान जी वहाँ से चले गए, आगे बढ़ गए। तो भक्त लोग बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं, ये मेंढक पर्वत का प्रस्ताव भक्ति में कंप्लेसेंसी नाम के ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लेसेंसी है ना। और इसके क्या क्या साइन होते हैं, कैसे कभी कभी विचार आते हैं, कभी कभी विचार आता है छोड़ यार अभी क्या करना है ना, क्यों इतनी मेहनत करनी, सारी मेहनत मैं ही करूँगा, सारी सेवा मुझसे ही कराएंगे है ना, और भी तो लोग हैं है ना, उनको क्यों नहीं कहते, या अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर में कर लेंगे है ना, थोड़े दिन में कर लेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कंप्लेसेंसी। अभी करता हूँ, बस अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, अभी करता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा विचार करते रहते हैं, अभी तो बहुत समय बाकी है। एक फेमस स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। तो खरगोश बेचारा ही सोचता रहा है ना, अभी तो बहुत समय है, मैं तो इतनी आगे निकला हूँ, थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ। और उसका गोल अचीव नहीं हुआ था। अगर वो भागता रहता, गोल लाइन करने के बाद सो जाता, तब भी तो उतनी देर सोने को मिलता ना उसको। लेकिन उसने गोल लाइन पार नहीं किया, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया और समय से पहले ही सो गया, तो वो डिफीटेड हो गया, he lost the game। और कछुआ स्लो एंड स्टडी रहा,
ठीक है, कुछ ऐसा आप देखेंगे भक्ति में भी ऐसे कुछ भक्त थोड़े से स्लो होंगे, थोड़ा माला करने में समय लगेगा उनको, लेकिन करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल विन द रेस। कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत तेज आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, कंप्लेसेंट हो जाएंगे। तो ये इतना अच्छा एटीट्यूड नहीं है, इससे बर रहने का प्रयास करना चाहिए। डिवोट एटीट्यूड होता है ही इज अफ्रेड ऑफ कंप्लेसेंसी। आप जानते हैं कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही हैं, जन्म ऐश्वर्य सुता शिभीर, है ना। वो ये प्रार्थना इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो उनको ऑपुलेंसेस यानी कंप्लेसेंसी से डर लगता है। ये ऑपुलेंसेस कंप्लेसेंसी लेकर आते हैं। जिसके पास वेल्थ नहीं है वो रिलैक्स करने की सोच नहीं सकता। अभी जैसे आजकल की चर्चा करें, डेली वेजर्स हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है आजकल के सिनेरियो में कोरोना वायरस के कारण, लेकिन कभी वो छुट्टी मारने की सोच नहीं सकते बेचारे। अभी तो जो भी स्थिति है तो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। और जिसके पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, वो 5-10 दिन अगर कुछ नहीं भी हुआ तो उसको कोई चिंता थोड़ी ना है। तो इसी प्रकार से जब ये ऑपुलेंसेस आ जाते हैं, व्यक्ति कंप्लेसेंट हो जाता है, और जब कंप्लेसेंट हो जाता है तो कुंती महारानी बता रही है ये कंप्लेसेंट होने से क्या होगा, जो अल्टीमेट शेल्टर है भगवान श्री कृष्ण का, उसको प्राप्त करने की उसको आवश्यकता नहीं लगेगी। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, है ना, शांति तो है, यहाँ क्या दिक्कत है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इतनी भी कोई प्रॉब्लम है। इसलिए देखा जाता है ज़्यादातर जो रिच व्यक्ति होते हैं, दे डू नॉट टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी, और दे फीलिंग अ काइंड ऑफ ब्लिस बिकॉज दिस इज आउट ऑफ देयर कंप्लेसेंसी। और वो भूल जाते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनको बुढ़ापा होगा, जब उनको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो गोल उसको भूल जाते हैं और इमीडिएट प्लेजर में फंस जाते हैं, इमीडिएट कंफर्ट में फंस जाते हैं। लेकिन हनुमान जी अपने उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता, हमको उससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से देखते हैं कि सुग्रीव के साथ भी ऐसा हुआ था। सुग्रीव जब तक वनों में भर रहे थे, बलि के द्वारा उनको अपनी जान का बाली के द्वारा जब तक उनको अपनी जान का खतरा था तो इधर उधर भागते थे, कभी भी रिलैक्स फील नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही बाली का वध हुआ, किष्किंधा का राज्य उनको प्राप्त हो गया, तो वो रिलैक्स हो गए, भगवान की सेवा को भूल गए। जो उन्होंने भगवान के साथ प्रॉमिस किया था, सीता माता का पता लगाने के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरा सहयोग करूंगा, हर एक वानर को भेज दूंगा। लेकिन जैसे ही उनको किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ, ऑपुलेंस में फंस गए, ऐसा सुख, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, उसमें डूब गए, उसमें पूर्ण रूप से मग्न हो गए, और भगवान के साथ जो वादा किया था उसको भूल गए। अब उनको इतने सालों से कष्ट में थे, कभी ठीक से सो भी नहीं पाते थे, इतना डर रहता था बाली के आने का, डर में जीवन बिताते थे। और अब बाली का वध हो चुका है, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, राजा बन चुके हैं, ऐशो आराम है। पहले एक पत्नी नहीं थी, अब बाली की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया। तो उसका सुख भोगने में वो भगवान के द्वारा भूल गए। तो एक कंफर्ट इस प्रकार से होते हैं, क्या व्यक्ति जो भगवान की सेवा है वो भूल जाता है। दिस इज द डेंजर विद कंप्लेसेंस या कंफर्ट जो सिचुएशंस होती हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमको पता लगता है कि कंप्लेसेंसी कब आ सकती है। कंप्लेसेंसी कब आती है, जब हम भक्ति के द्वारा प्राप्त हुए मटेरियल बेनिफिट्स से संतुष्ट हो जाते हैं। तो भक्त करेंगे तो कुछ ना मटेरियल बेनिफिट फैसिलिटीज हमको प्राप्त होगी, या है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए भी हो सकता है ये सत्य, और बाहर रहने वाले भक्तों के लिए भी सत्य हो सकता है। या फिर कंप्लेसेंसी आने का कारण होता है जब ऐसे लगता है कि हमने बहुत कर लिया है,
बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, अब थोड़ा रिलैक्स होने का समय आ गया है। जिस प्रकार से खरगोश को लगा मैंने 90% तो अचीव कर ही लिया है, वो थोड़ा सा बाकी है। 14 माला तो हो ही गई हैं, 2 ही बाकी हैं, है ना, कर लूँगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2 माला फिर पता नहीं दिन के एंड में होती हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है भगवान को ये विचार करना चाहिए, अगर वो जो सुबह हमने 14 माला किया था और जो रात में 2 माला हैं उसमें 10-12 घंटे हैं, अगर उसमें छूट गया, उसमें शरीर छूट गया तो उस दिन की माला रह जाएंगी ना। भक्तों को ऐसी अर्जेंसी होनी चाहिए। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, हमारे पास समय नहीं है। अब तो कोरोना के कारण सबको रियलाइज हो रहा है हमारे पास समय नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, सबकी जान पर बनी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कोई इस बात को नहीं मानता है, सब डरे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। भक्त लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग ये बात करते हैं ना, जैसे वो अर्जेंसी सोचते हैं, वो तो हमेशा ऐसे बात करते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उसको हमेशा ही सोचना चाहिए। और अंत काल कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो हर क्षण को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ये भक्त का स्वभाव होता है। अगर कंप्लेसेंसी की हम बात करते हैं तो यह कैसे पहचाने कि हम कंप्लेसेंट के नहीं, ये आवश्यकता है ना, ये इसकी बहुत आवश्यकता है अपने आप को एनालाइज करने की। तो कंप्लेसेंट है कि नहीं, अगर भक्ति करने के बावजूद हमारे को उतना उत्साह नहीं लग रहा, उतना ईगरनेस हमारा डेवलप नहीं हो रहा, तो हमको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं शायद कोई गलती हो रही है, या हो सकता है हम कंप्लेसेंट तो नहीं हो रहे, या भक्ति या साधना को अपना प्रोक्स्टिनेट तो नहीं कर रहे हैं, या उसको टाल तो नहीं रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कंप्लेसी। अगर हमको ऐसा ले मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, थोड़ा बहुत कर लेंगे, या फिर साधना को करते हुए सेवा के माध्यम से अब मैं थोड़ा सेटल, आई एम लिटिल बिट सेटल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा अभी कैसा चल रहा है प्रभु जी, सब ठीक चल रहा है, सब सेटल हो चुका है ना। तो इफ वी आर थिंकिंग दैट वी हैव बीन सेटल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सो दैट मे बी अ सम कंप्लेसेंसी। क्योंकि भौतिक जगत का क्या प्रिंसिपल है, भौतिक जगत का प्रिंसिपल है कि देयर इज ओनली वन थिंग कांस्टेंट इन मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज चेंज। बदलाव आएगा ही आएगा। जो चीज़ हमको आज सेटलिंग लग रही है, हम सेटल डाउन हो चुके हैं, वो थोड़े समय में डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जानते हैं, आपको पता नहीं होगा, अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं। स्टॉप पे आ गया अमेरिका, और शुरुआत में ठीक है, चाइना में तो हो रहा है ना, अब उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने लगा हमको क्या है, हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, ऐसे करके जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल। तो हमको भी देखना चाहिए कि थोड़ा हम सेटल हैं, भक्ति हो जाती है, सुबह माला हो जाती है, शास्त्रों का अध्ययन हो जाता है, 1 घंटा रीडिंग हो जाती है, और क्या चाहिए, 1 घंटा हियरिंग हो जाती है, 16 माला का जप हो जाता है, और 4-5 घंटे सेवा भी हो जाती है, और क्या चाहिए, अच्छा प्रसाद है, अच्छा फैसिलिटी है, और क्या चाहिए हमें। बोलते हैं ये दिल मांगे नो मोर नो मोर नो मोर, और कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत बढ़िया चल रहा है प्रभु जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दिस में भी, तो चेक करना चाहिए, दिस में भी अ साइन ऑफ कंप्लेसेंसी। और ईगस का इसके अपोजिट साइन है कि भगवान के दर्शनों को आतुर है ना, हमेशा भगवान के दर्शनों को, और तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जो कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त होता है, कृष्ण के एसोसिएशन में भी उसको कृष्ण का वियोग महसूस होता है, ये प्रेम का लक्षण है ना। और हमको नहीं, वो भी स्थिति नहीं है, वियोग में भी अगर कोई एसोसिएशन हो तो वो भी लंबा की औपमो स्थिति मानती है, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है। हमको विरह महसूस नहीं होता, हमारी वो स्थिति है, हमको भगवान से विरह ही महसूस नहीं होता,
ऐसा नहीं, तो वो संग के कारण नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं लगती, वो इस कारण से है। और या हमको उसकी अर्जेंसी नहीं लगती, या उतना ईगरनेस नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्राप्त होगा, हम लगे हुए हैं तो हो जाएगा। लेकिन बताते हैं कैसा ईगरनेस होना चाहिए। ऐसा ईगरनेस होना चाहिए जितना ईगरनेस एक युवक का एक युवती के लिए होता है। एक प्रार्थना भी है ना, युवती नाम यथा यूनी यूनम च युक्तो यथा मनो अभिरमताम ताम मनो में रमताम त्वयि। तो ये प्रार्थना है कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से एक युवक का युवती के प्रति स्वतः ही आकर्षण होता है, उसको कोई विचार नहीं करना है कि मेरा आकर्षण होना चाहिए, वो स्वतः ही है। तो प्रार्थना की जा रही है वैसा मेरा भगवान के प्रति, भगवान आपके प्रति आकर्षण हो जाए। तो यह है जब भगवान ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, और जब भगवान के साथ संग नहीं होगा तब हम ईगरनेस डेवलप होगा। और क्या ऐसे कुछ स्थान है जहां पर हम कंप्लेसेंट होते हैं, है ना? साथ में से कुछ बताना चाहेगा? ऐसे कोई स्थान है जहां पर हम कंप्लेसेंट हैं? जब के टाइम पे चल रहा है, हाँ, चल रहा है। जब करते हुए कंप्लेसेंट हो जाते हैं, इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं नहीं, माला पूरी जानी चाहिए बस। यस, गुड। हाँ, घर के अंदर घरों में जाते हैं तो कंप्लेंट हो जाते हैं। अब कोई देखने वाला नहीं है, और अब बेस में रहते हैं, है तो बेस में रूम के अंदर कोई हम कंप्लेसेंट हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और आज तो सब आजकल कोरोना के कारण आपको मौका मिला घर में कंप्लेसेंट रहने का नहीं, है ना? बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल, तब उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? सो वी आर एक्टिवली एंगेज्ड, है ना? और डिस्ट्रक्टिवली कंप्लेसेंट, इस बात को कोई चेक करने वाला ही नहीं है। लेकिन इस बात को एक व्यक्ति चेक कर सकता है। परमात्मा तो चेक कर ही रहे हैं, लेकिन हम खुद इस बात को चेक कर सकते हैं, है ना? और ये चेक करना क्यों आवश्यकता है? ये इसलिए आवश्यकता है कि अफोर्ड टू बिकम कंसेंटेंट। वो कहते हैं ना, सावधानी अठी और दुर्घटना घटी, तो कुछ भी हो सकता है। हल्की सी असावधानी मृत्यु का कारण बन सकती है। जैसे एक बार हम चंडीगढ़ रथ यात्रा में जा रहे थे, तो सभी भक्त सो गए, ड्राइवर को भी झपकी आ गई, और अचानक से, और मैं सबसे बैक सीट में बैठा था, क्योंकि अगर मैं बैक सीट में बैठता, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो उसमें ना बहुत नेचुरल होता है या तो साइड में देखना या पीछे देखना। फ्रंट में देखना बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें, पीछे वाली सीट पे जब आप बैठते हैं। तो आई वॉज नॉट लुकिंग इन फ्रंट, आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज अवेक, और ड्राइवर स्लीपिंग, ये मुझको भी एहसास नहीं हुआ। तो मैं पीछे वाली गाड़ी आ रही है, वो देख रहे थे, वो ऐसे इशारा कर रहे थे गाड़ी वाले कि वो गाड़ी झूलने लगी, एक तरह गलत दिशा में जाने लगी। हम फ्लाईओवर के ऊपर थे और बिल्कुल बीचों में थे, बीच में। अगर गाड़ी होती अच्छी स्पीड पे तो कूद के चली जाती। तो वो ऐसे इशारा कर रहे हैं, और मेरे को इतना कोई वो नहीं हुआ, इशारा कर रहे हैं, देखो गाड़ी किधर जा रही है, क्या हो रहा है, गिर जाओगे, मर जाओगे, ऐसे। तो मेरे को लगा ठहर है, तो मैं घूम रहा हूँ धीरे-धीरे, इतना अचानक से नहीं हुआ, मैं धीरे-धीरे घूम रहा हूँ। तो इतनी देर में वो ड्राइवर के साथ केशव मुरारी प्रभु बैठे हुए थे, उनकी आंख खुल गई, वो बोले कर रहा है, तो नींद में था, और नींद में भगवान की ऐसी कृपा थी कि उसने गाड़ी को इधर लाइट में मोड़ लिया। अगर वो स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोड़ देता तो समझ नहीं पाता। उसने मतलब ये परमात्मा बचाने वाले थे, उसने गाड़ी को राइट में मोड़ दिया तो बीच में आ गई। अगर वो लेफ्ट में मोड़ता तो, क्योंकि ऑलरेडी उधर जा रही थी, और नीचे जाती।
और दूसरा कृपा क्या हुई, हमारे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि अचानक से जब आप राइट में मोड़ोगे तो पीछे से कोई आके ठोक सकता है। ऐसे हजारों एक्सीडेंट होते हैं, बट वी वर, लेकिन ये जस्ट यू कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से हमको ये हमेशा जानना चाहिए, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंप्लेसेंट इन मटेरियल वर्ल्ड। कभी भी कुछ चीज भूल हो सकती है, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तार झापड़िया धरे। माया मौका देख रही है, और महात्मा प्रभु बताते हैं कि जो हमारा वीकेस्ट पॉइंट होता है, माया वहीं पर स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारती है। वीकेस्ट पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारेगी, दैट मीन्स शी इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। और वहां ऐसा हिट मारेगी कि हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो अब कंप्लेसेंट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे सुग्रीव और कुंती महारानी का हमने देखा, वो कह रहे हैं, सुग्रीव का एग्जाम्पल है कंप्लेसेंट होने का, और कुंती महारानी इच्छा व्यक्त कर रही हैं, वो ऐश्वर्य नहीं चाहती कि कंप्लेसेंट हो जाएं। इसी तरह से और हनुमान जी का एग्जाम्पल है, उन्होंने डिनाई कर दिया फैसिलिटीज़ को, कंफर्ट को स्वीकार नहीं किया। और हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि उन्होंने साधना को, हनुमान जी ने सेवा को उस समय प्रायोरिटी दी, और हरिदास ठाकुर जी ने अपनी जप साधना को कितना महत्वपूर्ण दिया। 2 बार ऐसा हुआ, वो अब जप कर रहे थे, उनको एलोर करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट जो कि बहुत सुंदर स्त्री थी, और दूसरी बार माया देवी स्वयं उनको आकर्षित करने के लिए, उनकी साधना को भंग करने के लिए, उनको एल्योर करने के लिए आई। लेकिन उन्होंने क्या सिंपल क्या बोला कि उन्हें जो जब ये कंप्लेसेंट होने के लिए क्या किया, उन्होंने टाल दिया। हम भी टाल देते ना, हम भक्ति के अंगों को टाल देते हैं, लेकिन उन्होंने उस एलिमेंट को टाल दिया कि अभी नहीं। क्यों? अभी मेरी साधना पूरी नहीं हुई है, अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आपकी बात को स्वीकार करूंगा, आपका संग करूंगा, भोग करूंगा, अच्छा सारी पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं अपना जप पूरा कर लूं, और जब जप पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। इसीलिए कहते हैं, एक ब्रह्मचारी के पास कितनी सेवा होनी चाहिए, भक्तों के पास कितनी सेवा होनी चाहिए। 24 घंटे में 26 घंटे की सेवा होनी चाहिए। हमेशा जब सोएं तो 2-3 घंटे की सेवा पेंडिंग है, और उस में मगन, उसके ऊपर मेडिटेट करते हुए सो रहे हैं कि कल वो पूरी करनी है। इसीलिए इसका ये फायदा है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा होनी चाहिए हमारे पास, जहाँ पर भी, क्योंकि जहाँ पर भी लूप होल होगा, माया वहाँ पर अटैक करेगी। तो और जैसा कि अभी रिसेंटली वंशीवर्धन प्रभु जी ने भी चर्चा किया है, 3 प्रकार के जोन होते हैं, कंफर्ट जोन, स्ट्रेच जोन और पैनिक जोन, है ना। तो जो स्ट्रेच जोन है, उसमें अगर थोड़ा तो स्ट्रेस होता है तो कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो कंफर्ट जोन और पैनिक जोन से तो बढ़िया ही है कम से कम। तो स्ट्रेच, तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करके रखना चाहिए, थोड़ी सी लिमिट से स्ट्रेच करते रहें। थोड़ा सा स्ट्रेस अगर उससे भी आ रहा है तो वो स्ट्रेस हेल्दी है, वो माया में जाने से बढ़िया, तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको हमेशा गाइडेंस के अंदर रहना चाहिए ना। इसीलिए साधना चार्ट का महत्व है। वो देखेंगे कहाँ पर लूप होल है। अगर हम नहीं एनालाइज कर पा रहे तो हमारे सीनियर उसको एनालाइज कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं। तो हमें हमेशा गाइडेंस पे रहना चाहिए। दूसरा, शेड्यूल बनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचना चाहिए, ये टालने से बचना चाहिए। तो सेवा को, साधना को नहीं टालना है, माया के एल्योरमेंट टालना है, उस टाल सकते हैं। तो किस चीज को टालना है, किस चीज को नहीं टालना, इसके लिए समझदारी होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, या वो बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि, द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के 2 कार्य हैं, डिस्क्रिमिनेशन और there is one thing that is also from me, discrimination
एनीवेज याद आएगा तो यस, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, आई बिलीव डिटर्मिनेशन। इंटेलिजेंस के दो कार्य हैं। ठीक है, और भक्तों को एक जो विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, चाहे वो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं या घरों में रहने वाले भक्त हैं, उनको निश्चित करना चाहिए कि सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का समय हमारा सिर्फ भगवान के लिए है, भगवान की साधना के लिए है, और उसमें और कोई कार्य न करके, और कोई एक्टिविटी न करके अपनी साधना के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और बाकी के जो कार्य हैं उसको दिन में कर सकते हैं। और अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना सेल्फ एनालिसिस समय समय पर करते रहना चाहिए। अपने आप को देखते रहना चाहिए कि क्या मैं कंप्लेसेंट तो नहीं हो रहा हूँ, क्या मेरा उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ रही है, किस प्रकार से मैं अपने उत्साह को बढ़ा सकता हूँ। So this is about complacency. So वैसे तो और भी बहुत कुछ है, बट वी आर कीपिंग इट टिल हेयर ओनली। एंड देन हनुमान जी आगे बढ़ गए, कथा को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। आगे हनुमान जी जाते हैं तो उनको सुरसा विषय में सुना होगा। सुरसा जो कि नागो माता थी, नागों की माता, जिनको देवताओं के द्वारा हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। जैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल बताया ना, पहले तो एक प्रोस्टिट्यूट आई थी, फिर बाद में माया देवी स्वयं आ गई हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से हनुमान जी की डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए सुरसा को भेजा गया। और सुरसा हनुमान जी के आगे आ गई, उन्होंने बोला अब तो मेरा भोजन बनेगा। और उन्होंने अपना आकार, मुंह का आकार बढ़ाया और हनुमान जी को अंदर लेने का प्रयास करने लगी। तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा लिया, सुरसा ने भी अपना आकार बढ़ा लिया, और जितना वो बड़ा करती थी हनुमान जी उससे बड़े हो जाते थे। वो भी हार नहीं माना, उसने भी हार नहीं मानी, तो दोनों बड़ा करते रहे। आकाश तक उसका खुला हुआ मुंह पहुंच गया, हनुमान जी उससे और बड़े हो गए। और फिर धीरे धीरे दोनों अपना आकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी को तुरंत एक बात समझ में आ गई, इस रेस में मैं, इस कंपटीशन में इससे नहीं जीत पाऊंगा, कि इसके अंदर भी बहुत शक्ति है और ये भी बहुत पावरफुल है, कोई ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है ये, तो इसके है ना, इसका भी कुछ वजूद है। तो जैसे ही हनुमान जी को ये बात रियलाइज हुई, तुरंत उन्होंने जो कार्य कर रहे थे उसके विपरीत कार्य कर लिया, और अपना आकार इतना छोटा कर लिया, मक्खी की तरह अपना आकार कर लिया, तुरंत उसके मुंह में प्रवेश किया और तुरंत बंद बाहर आए और उनसे प्रार्थना कर लगे, माता आपकी जो इच्छा थी उसको मैंने पूर्ण किया है, आप मुझको अपने मुंह में लेना चाहती थी, वो आपकी इच्छा को पूरे किया है, अब आप मेरे को यहाँ से जाने दीजिए, मैं भगवान के राम की सेवा करता हूँ। तो उनके हनुमान जी की इस बुद्धि और दूसरा ह्यूमिलिटी से बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रभावी, और उनको आशीर्वाद दिया, जाइए आप अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे, आपकी सेवा पूर्ण होगी। तो ये पास्ट टाइम हम दर्शाया है क्या, कि हम फॉल्स ईगो या प्राइड है, तो उसके फाइट में हम हमेशा उसमें जीतेंगे नहीं, वो हमारी हार का भी कारण बन सकती है। क्योंकि और ऐसा जनरली देखा जाता है,
जब वो किसी से लड़ाई करते हैं या किसी के साथ ऐसा वो करते हैं तो वो भी और किसी को और गुस्से में करेंगे, अपना अभिमान दिखाएंगे, वो और बढ़ा देगा, वो अपना अभिमान और बढ़ा देगा। और जिसको दबाने का मारने का प्रयास करेंगे, अपना अहंकार उसको दिखाएंगे, वो दूसरा उससे बढ़ चढ़कर प्रहार करेगा, तो ये बढ़ता चला जाए। तो प्राइड की इस फाइट में किसी की या कह सकते हैं जीत नहीं निश्चित की जा सकती है, या इसको इस प्रकार से कहना चाहिए कि हर लड़ाई तैश में आकर या शक्ति का प्रयोग करके नहीं जीती जा सकती। हनुमान जी के एग्जाम्पल से हमको सीखना चाहिए, ये लड़ाई उन्होंने कैसे जीती। ये लड़ाई उन्होंने हम्बल पोजीशन को स्वीकार करके जीती। तो ये सुसासा का आना रिप्रेजेंट करता है अभिमान को। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाया था, अच्छा तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मैं क्या कम हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, देख लूंगा, आ जाओ, हाँ कोई बात नहीं, अभी जानते नहीं हो, अरे वो तो धोती कुर्ता पहन लिया तो क्या हो गया हैं, बता दूंगा, हाँ मिलो मंदिर के बाहर मिल लो, मंदिर में नहीं होता तो बता देता, प्रभु जी सामने है, महाराज नहीं होते ना, फिर बता देता अच्छे तरीके से है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अहंकार के लक्षण है। तुम मुझको जानते नहीं हो, ऐसा है ना, हमसे बढ़कर कौन, अच्छा देख लूंगा, तुम मुझको जानता नहीं है। तो प्राइड आने के क्या क्या कारण होते हैं। प्राइड आने के क्या क्या कारण होते हैं। हाँ, कोई महारानी जिस प्रकार कहती हैं, ये तो ये कारण जन्म ऐश्वर्य शिशिभीर, जन्म ऐश्वर्य श्रुता और श्री, बर्थ, एजुकेशन, ब्यूटी और ऑपुलेंस। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एजुकेशन तरह होती हैं जो हम उसको समझ नहीं पा रहे, वो सटल रूप से हमारा अभिमान बढ़ाती हैं। टैलेंट्स, हमारे टैलेंट्स, स्किल, ऐसा नहीं है अभिमान होने के लिए कोई बहुत हाईली रेनाउंड कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा उसका ही अभिमान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई विशेष टैलेंट किसी के अंदर होता है, कोई विशेष स्किल उसके अंदर होता है, उसका भी अभिमान हो जाता है। एक भक्त चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा करते हुए बता रहे थे कि कभी कभी तो इस बात का अभिमान हो जाता है कि कितना अच्छा पोछा लगाता हूँ मैं कितनी अच्छी सफाई करता हूँ मैं, मेरे से अच्छी तो सफाई कोई कर ही नहीं सकता। तो इस बात का भी अभिमान हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता है उसका, है ना। तो कभी कभी जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, या कभी कभी हमको कोई पोजीशन प्राप्त होती है उसका अभिमान होता है, या जैसे यहाँ पर ऑपुलेंस की चर्चा हो रही है तो हमारे कुछ पोजेशंस होते हैं उसका अभिमान हो जाता है। तो ये अभिमान अगर होता है तो उससे क्या होता है, दूसरों को हीन समझते हैं, और दूसरों को हीन समझते हैं तो इससे क्या होता है, अपराध होते हैं। और एक और चीज होती है, दूसरों को हीन समझते हैं हम, हरिनाम प्रैक्टिकल रूप से क्या होता है, हरे कृष्णा प्रभु, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, यस मुझे आवाज क्लियर है। ठीक है। जब हम दूसरों को हीन समझने लग जाते हैं तो हमारी उनके साथ एसोसिएट करने की डिजायर खत्म हो जाती है। ये तो तुच्छ हैं, निकृष्ट हैं, पतित हैं, गिरे हैं, या ये एडवांस नहीं है, या इतने प्योर नहीं है, या ये उतने मैच्योर नहीं है,
और हमें किसके साथ एसोसिएट करना है? हमें तो प्योर भक्त के साथ एसोसिएट करना है, हमें तो मैच्योर तो के साथ एसोसिएट करना है। तो सबसे ज़्यादा ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और दूसरों को हम निकृष्ट समझने लगते हैं। वो है या नहीं है ये बात तो हम कह नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने तो अपना चर्चा करते हुए एक क्लास में चर्चा आ रही थी, प्रभुपाद जी तो ऐसा कहते हैं भक्तों के लिए, यू विल फेंट इफ यू गेट टू नो विद हुम यू आर सिटिंग। कि होने में दिखने में ऐसा लगता है कि आज ये भक्त बहुत साधारण हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर वो मिशन के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे या किस पोजीशन के ऊपर होंगे, इस बात को तो हम ही जान सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे थे इस बात से कि आगे आने वाले हो सकता है इसी ग्रुप में से कुछ सन्यासी निकल कर आए, कुछ बड़े बड़े प्रचारक निकल के आए, कुछ बहुत बड़े मैनेजर्स या जीबीसी निकल के आए, है ना। और कुछ हो सकता है कि अब भक्ति के बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएं, उनकी इतनी रियलाइजेशन हो, अगर उनको कोई पोस्ट पोजीशन नहीं भी प्राप्त हुआ तब भी। तो ऐसे भी बहुत भक्त हैं। तो इससे क्या होगा, हम दूसरे भक्तों के साथ संग करने लग जाएंगे। तो संग करने लग जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे भक्तों के साथ संग नहीं करेंगे, अभिमान के कारण तो क्या होगा, अकेले पड़ जाएंगे। भक्ति में उत्साह, अकेले पड़ जाएंगे, उत्साह भी कम होगा। सबसे बड़ी बात, अब भक्ति में अकेले पड़ जाएंगे। और भक्ति क्या बताया गया है, कलो शक्ति थी। तो हमारा संग में होने के बावजूद भी हम संग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत 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 रिस्की प्रपोजल है व्हेन इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियस। भक्तों के लिए बताया जाता है, भक्ति के लिए बताया जाता है कि भक्तों का संग बहुत आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जन्म होता है साधु संग में, और साधु संग में ही उसकी परवरिश भी होती है। इस बात को हम भूल जाते हैं, यानी उसका नरिशमेंट भी साधु संग के अंदर ही होता है। श्रवणम और कीर्तनम के विषय में बताया गया है। ऐसा नहीं है एकांत वास करना है, निर्जन भजन करना है, भक्तों के बीच में रहकर ही श्रवण करना है, भक्तों के बीच में रहकर ही कीर्तन करना है। और ये बताते हैं, ये जो अकेलापन है, ये सबसे बड़ी सजा है एक जीव के लिए। मटीरियल भी ये बात है, मटीरियल भी। जो अभी तो ये क्वारंटाइन में लोग क्यों नहीं रह पा रहे, क्योंकि वहाँ घरों के अंदर रहने, अकेलापन एक चार दीवारी के अंदर, जेल में यही तो होता है। अब अभी बस ये क्या है कि उस जेल के अंदर पुलिस होती है डंडा मारने के लिए, अभी घरों के अंदर कोई डर से रहना, तो ये बहुत मुश्किल है। ये एक प्रकार का टॉर्चर है जो जेलों के अंदर रखा जाता है। उसमें भी जो और खुखार कैदी होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। वहाँ पर रोशनी भी नहीं आ रही होती, वहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। तो ये बहुत बहुत बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा है आइसोलेशन। तो आप उस भक्त की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जो है तो भक्तों के संग में, लेकिन कोई उससे संग करने में उतना खुशी या उत्साह महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। अब भी उससे करते हैं क्या यार, अभिमान, ये तो क्या बोलते हैं हमेशा, ये नकचड़ा है। इसके तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है ना, इसकी तो तय खत्म नहीं होती। तो फिर बोलते हैं हमें भी क्या ज़रूरत है, तो वो एसोसिएट भी नहीं करते। अब कोई एसोसिएट करेगा, क्यों करेगा उसके साथ जब वो एसोसिएट करना ही नहीं चाहता। रेसिप्रोकेशन होता है ना, ये हम वहाँ पर पदंत होता है ना, एक प्रकार से ददाती प्रीति गणाती होता है ना। आप कोई एसोसिएट करना ही नहीं चाहता, तो आउट ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो दूसरे भक्त भी फिर उसमें इतना आनंद नहीं लेते, कोई पीछे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्त ने ऐसा किया है, अभिमान के कारण, किसी भी चीज का अभिमान हो सकता है, उसको सबसे बड़ी समस्या होती है, उसको चैलेंज होता है। तो देयर इज अ टर्म, आप लोगों ने सुना होगा, अलोन एट द टॉप। तो हो सकता है उसको कुछ पोस्ट पोजीशन तो प्राप्त हो जाए अपनी स्किल्स के कारण, लेकिन वो फिर भी अकेला है। तो अकेला होने के कारण ये बहुत ही बड़ी दुखद स्थिति है। और देखते हैं अलोन एट द टॉप, और तभी देखते हैं इतने बड़े ऊंचे भक्त हैं लेकिन वो गिर गए। तो एक ये भी कारण होता है।
कि फिर उनको जब संग हुआ, भक्तों का संग नहीं, तो बहुत संग लिया, स्त्री का संग लिया या किसी प्रकार का और संग लिया, तो इससे बचना चाहिए। और गोवर्धन लीला से जैसे हमको पता चलता है कि गोवर्धन लीला में इंद्र ने अपना अभिमान प्रकट किया और भगवान ने उनका अभिमान को चकनाचूर कर दिया। इंद्र अपने अभिमान के कारण उसने सोचा ऐसे कैसे मेरी सेवा बंद कर देंगे, ऐसे कैसे मुझको ना कह देंगे, कैसे तुमने मुझको ना कह दिया, तो ये क्या है, अभिमान का लक्षण है। लेकिन भक्त हमेशा हम्बल पोजीशन को स्वीकार करते हैं, अपने आप को दैन्य या नीच मानते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल आता है कोलावेच श्रीधर का। वो अपने आप को बहुत दीन पतित मानते थे, उनके पास कोई पोजेशन नहीं था। बताते हैं एक गंदा सा कटोरा या मग था, उसी में लोटा था, उसी को इस्तेमाल करते थे हर कार्य करने के लिए, लेकिन महाप्रभु ने उसी से जल को स्वीकार कर लिया। और लेकिन उनका अगर बोलें कि उनका पोजीशन क्या था, हरि नाम, हमेशा हरि नाम का जप करते रहते थे, हरि नाम का उच्चारण करते रहते थे। उनको वो किसी प्रकार की और कोई चिंता नहीं थी, और महाप्रभु से मांगते भी नहीं थे कि या किसी से कुछ मांगते हो। अपना छोटा सा बिजनेस करते थे और उसमें जो मिल जाता था वही उसको सेवा में लगाते थे और अपने लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब महाप्रकाश लीला हुआ तो महाप्रभु ने उनको कोलावेच को बुलाया जाए, मैं उसका आशीर्वाद देना चाहता हूँ। भगवान नहीं भूलते। हमको ऐसा लग सकता है प्राइड में क्या है, हमको इमीडिएट रेपुटेशन या मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम्बल पेशेंट जिसका होता है, ह्यूमिलिटी है, उसको भगवान हमेशा याद करते हैं। दैन्य भक्त को भगवान हमेशा याद रखते हैं। या हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है। हरिदास ठाकुर आउट ऑफ ह्यूमिलिटी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन महाप्रभु नित्य से मिलने आते थे और उनको ना महाप्रसाद देते थे। तो भगवान हमेशा याद करते हैं, भगवान हमेशा याद रखते हैं। तो इसलिए ये सेफ पोजीशन है। कौन सी? ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहेषुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो जब ह्यूमिलिटी की हम बात करते हैं तो ह्यूमिलिटी के विषय में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है भगवद गीता में? ह्यूमिलिटी को डिफाइन करते हुए लिखते हैं प्रभुपाद जी, नॉट टू बी एंशियस। वो बहुत आप देखें ना वर्डों का कितना, नॉट टू बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, है ना। ये इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ऑनर फ्रॉम अदर्स, satisfaction of honor from others, not to be anxious to have the satisfaction of being honored by others। मतलब लेश मात्र भी, एक कण भी मान सम्मान की इच्छा नहीं होना। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई निंदा भी करता है, कोई चुगली भी करता है, कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तो जी इसने मेरे बारे में ये किया, इसने मेरे को चढ़ाया है, इसने मेरा लेग पुलिंग किया है, इसने मेरा क्रिटिसिज्म किया है, कुछ नहीं। ये इसको अपने एग्जाम्पल से दर्शाया प्रभुपाद जी के श्री जयानंद प्रभु। उनके बारे में वो बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके बारे में भी लोग बातें करते थे, तो कुछ ऐसा करते थे, जयानंद देखो मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, सेवा ही पेंडिंग है। और इतनी सेवा करते वो रात में टैक्सी चलाते थे, दिन में बहुत सेवाएं करते थे, रात में टैक्सी चलाते थे, बहुत कम सोते थे, बहुत सेवा करते थे। मतलब इतनी सेवाएं जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो बोले क्या अच्छा कह रहा हूँ, कहने दो मुझे, मेरे पास बस टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। तो नॉट टू बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड। प्रभु जी उसने मेरी बात नहीं मानी, प्रभु जी उसने मुझको बुलाया नहीं, प्रभु जी उसको पूछा नहीं,
उसने मेरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, है ना। उसने मेरे को प्रभु जी नहीं कहा, उसने मुझको प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं कुछ नहीं। नॉट सो दिस इज ह्यूमिलिटी। और अब प्रश्न ये आता है कि ह्यूमिलिटी को कैसे विकसित किया जाए। तो इसका सरल है, जैसे आज प्रभु जी बैठे हैं और हम समझ सकते हैं, कोरोना के एग्जाम्पल से ले सकते हैं, कोरोना इज कंटेजियस। उसी प्रकार से भक्तों के अंदर जो गुण है ना वो भी कंटेजियस हैं। तो उन लोगों का संग करना, जो लोग इस क्वालिटी को दर्शाते हैं, संगा संजायते कामा होता है ना, संग से अच्छे गुण भी विकसित होते हैं और बुरे गुण भी विकसित होते हैं। तो उन लोगों का संग करेंगे जिनके अंदर ये गुण है, जो अपने शब्दों से, जो अपने व्यवहार से, जो अपने कार्य से इस क्वालिटी को दर्शाते हैं। ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हम भी यह गुण विकसित कर पाएंगे। लास्ट ऑब्स्टल, और हनुमान जी ने बताया किस प्रकार से उन्होंने बड़ा नहीं किया, उन्हें लगने लगा ये हम्बल पोजीशन ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभी भक्तों के साथ ठीक है, मैं सही, ठीक है प्रभु आप ठीक है, नहीं ऐसे कैसे, ऐसा करना चाहिए। ह्यूमिलिटी इज अ सेफ पोजीशन है। भक्त समाज में विशेष से इसका हमें पालन करना चाहिए। हनुमान जी सुरसा माथे आज्ञा लेकर या उनकी इच्छा पूरा करके आगे बढ़े तो हनुमान जी मतलब इतना ऊंचा उड़ रहे थे कि बादलों के ऊपर ही उड़े, लगभग इतनी ऊंचाई में उड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा एक जगह पर जाकर उन्होंने कितना प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ा है। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो फिर उन्होंने जब देखा तो उनकी शैडो को सिमिका नाम की राक्षसी ने पकड़ रखा था, और वो हनुमान जी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। हनुमान जी आए और ये जैसे उसको पकड़ा गया है तो क्या करें हनुमान, इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि हनुमान जी आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन उनको पीछे खींचा जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एनवी या द्वेष को, कि दूसरे कैसे एडवांस कर जाएंगे, नहीं पहले मैं, हैं क्रैब मेंटालिटी। यश एक जार के अंदर अगर बिच्छू को छोड़ा जाए और ढक्कन अगर खुला भी रखा जाता है तब भी कोई बिच्छू बाहर नहीं निकल सकता। तो जार किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है, और वो बिच्छू कौन है? हम सब है। दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, आगे पोट करने की बजाय दूसरे को पीछे नीचे खींच लेते हैं। कैसे? अरे तू कैसे बाहर जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं। और दूसरे की प्रगति को भौतिक जगत में तो ये होता ही है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्त समाज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कंपटीशन की मेंटालिटी रहती है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो मिशन का होता है। और इससे गुरु को बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे एक एग्जांपल समझें, एक गुरु के दो शिष्य, दोनों को मौका प्राप्त हुआ गुरु जी का सेवा करने के लिए, नाइट में उनको मसाज करने के लिए। अब लेकिन वो दोनों शिष्य आपस में एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे, आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे को क्या बोलते हैं ना, फूटी आँख भी नहीं सुहाते थे, एक दूसरे को देखकर है ना उनके नाक भौहें सिकुड़ जाती थी। हाँ, उनके बीच में, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। अब वो दोनों चले गए, गुरुजी बीच में बेचारे, वो एक साइड में, वो एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो दो विंग होते हैं ना, राइट विंग और लेफ्ट विंग। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि इसको, गुरुजी के बॉडी को, तो राइट हिस्सा मेरा है, लेफ्ट हिस्सा तेरा है। तो लेफ्ट को सुख पहुंचाना है, लेफ्ट हिस्से को सुख पहुंचाना है, और राइट में कष्ट पहुंचाना है। तो उसने क्या किया, अच्छा जब गुरु जी के आया बड़ा सेवा करने वाला, उधर उसने ना राइट जो उसका पोर्शन है, गुरु जी को चुटकी काट दी। गुरु जी को दर्द हो रहा है,
लेकिन उसकी परवाह नहीं है। बोले अच्छा कैसे मेरे हिस्से में तूने ये किया, उसने लेफ्ट साइड में काट दी। अच्छा तो उसने राइट साइड 2 और काट दी। तो उसने बोला अच्छा तो उसने लेफ्ट साइड में 3 काट दी। तो ऐसे करके आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। कष्ट किसको हो रहा है? बेचारे गुरु जी कष्ट हो रहा है। डिसाइपल आपस में लड़ रहे हैं, शिष्य आपस में लड़ रहे हैं, गुरु जी को बहुत कष्ट हो रहा है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, इस्कॉन इज माई बॉडी। तो ऐसे भक्त आपस में कंपटीशन करते हैं ईर्ष्या द्वेष के कारण। तो प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट होता है। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और एनवियसनेस हो जाता है किसी के, वो बोलते हैं ना किसी के पास कोई ज़्यादा फैसिलिटी है, किसी के पास कोई या कभी कभी एनवियसनेस हो जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने ना प्रभु जी का ज़्यादा संग कर लिया है, उसने गुरु महाराज की ज़्यादा सेवा कर लिया है, मुझको मौका ही नहीं मिला है ना। या उसकी किसी स्किल को टैलेंट को देखकर कभी कभी एनवियसनेस हो जाती है। तब इसको कैसे रोकना चाहिए? तो सबसे पहले ये हमको जानना चाहिए कि नो मटेरियल थिंग, एबिलिटी और क्वालिटी कैन मेक द सोल हैप्पी। सोल कैन बी हैप्पी ओनली विथ कृष्णा, क्योंकि रेसिप्रोकेशन ऑफ लव विद डिवोटीज एंड विद कृष्णा ब्रिंग्स हैप्पीनेस। और जो एनवियस पर्सन हैं वह यह कभी जान नहीं पाते या कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर विशेष कृपा की है उनको यहाँ तक लाने के लिए। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास बहुत कम है। वो अपनी भक्ति की पोजीशन को नहीं देख पाते, एनालाइज कर पाते कि भगवान की विशेष कृपा के कारण ही मैं यहाँ इस स्तर तक पहुँचा हूँ। और इस कारण से क्योंकि वो अपनी ऊंची स्थिति, जो भक्ति में ऊंची स्थिति है, हर एक भक्त महान है ये, तो उसको नहीं समझ पाते। तो दूसरे की एडवांसमेंट से फिर उनको ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन भक्त के विषय में क्या बताया था कि भक्त को दूसरे की सेवा या और जो उसके कार्य हैं, उसके गुण हैं, उससे एनवी होने की बजाय उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे मैं भी इस रूप से या इस तरह से भगवान की अच्छे सेवा कर सकता हूँ जैसे ये कर रहे हैं, ना कि उस भक्त की सेवा में किसी प्रकार का बाधा डालने का प्रयास करना चाहिए या उसको किसी प्रकार से नीचा डालने का प्रयास करना चाहिए। या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इंस्पिरेशन लेने का क्या साइन है? हम्बल पोजीशन को स्वीकार करके अगर हम उससे सीखना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भाव बहुत अच्छी सेवा करते हैं आप, क्या आप मुझको भी सिखा सकते हैं? तो जब हम उनको रिक्वेस्ट करें तो हमारा अधिकार नहीं है, हमने रिक्वेस्ट किया है, जो कि मना भी हो सकती है। तो मना हो गए तो आप बड़ा बनता है, मैं जानता ही था है ये है बड़ा ही अकड़ू किस्म का व्यक्ति है ना। नहीं, ठीक है, उनकी इच्छा है, मुझे कोई बात नहीं। तो उनसे अपने संबंध विच्छेद नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी बात को नहीं मान रहे। तो हमने रिक्वेस्ट तो किया लेकिन प्राइड में रहते हुए रिक्वेस्ट किया कि बात माननी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मेरी विनती को भी नहीं मानेंगे। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा हमको ये जानना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई स्किल या टैलेंट नहीं भी है, तब भी वो स्किल या टैलेंट कोई बाधा नहीं है मेरा भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित करने में। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ये पॉइंट 7 कैंटो 1 चैप्टर 9 के परपट में ये पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैं अभी 2-3 पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा ये जानना चाहिए कि सभी प्रकार के गुण, सभी क्वालिटीज भगवान से आती हैं, है ना। ओपुलेंस ऑफ कृष्णा है ना, तो उसमें क्यों भगवान एक एक चीज़ को बता रहे हैं? यू नेम देम
I am making sure that you realize that it is coming from me only. बल चाहिए बलम बलवतम चाहम, बुद्धि चाहिए बुद्धिर बधिर मतामस्मि. Whatever you say that is coming from me. तो और अगर भगवान की इच्छा होगी तो he can bestow that particular quality on me. अगर कि कब, अगर वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को यूटिलाइज करके मुझसे एक पर्टिकुलर सेवा लेना चाहते हैं तो. नहीं तो हो सकता है कृष्ण का मेरे लिए कोई और प्लान हो या मुझसे कोई और प्रकार की सेवा लेना चाहते हो. जैसे पांडु का एग्जाम्पल लेना चाहिए. धनुर्धर अर्जुन ही माने जाते हैं और सबसे अच्छा धनुष चलाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज को या भीम को धनुष चलाना नहीं आता था. आता था, वो भी उससे युद्ध कर सकते थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकते थे, तो उससे एनवियस नहीं हुए. युधिष्ठिर महाराज का क्या गुण था? वो भाला फेंकने में बहुत एक्सपर्ट थे. भीम गदा बहुत अच्छा चलाते थे. तो एनवियसनेस नहीं हुआ, लेकिन जो अपना गुण है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया. और अंत में अगर वो गुण आवश्यकता है तो भगवान हमको देंगे, और अगर आवश्यकता नहीं है और उस गुण से या उस अपोलेंस के आने से इफ़ देर इज़ अ रिस्क दैट वी मे फॉरगेट कृष्णा, तो हो सकता है कृष्ण उसको हमें ना भी दें. तो ये कृष्ण स्वराट हैं, पूर्ण रूप से फ्री हैं. तो अब अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी स्वीकार कर सकते. वो डेमी गॉड्स की तरह नहीं है कि जिनको वो अगर हमने कंडीशंस फुलफिल कर दी तो उनको रेस्पिरेट करना ही पड़ेगा या बिस्टो करना ही पड़ेगा. नहीं, ऐसे नहीं है. भगवान देखेंगे कि हमको उसकी आवश्यकता है भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो ही हमें देंगे. और अगर ऐसा खतरा होगा कि हो सकता है कि हमारी भक्ति में और बाधा आ जाएगी, तो वो हमको नहीं भी दें. तो एनवी से कैसे ऊपर उठना चाहिए? So I remember I asked this question to Jay Advait Swami Maharaj. We were in Govardhan, एक कैंप लेकर गए थे. तो आई आस्क कैसे एनवी से जीता जा सकता है? तो महाराज बहुत छोटा उत्तर देते हैं. महाराज ने बोला एनवी इज अपोजिट ऑफ सर्विस. तो यू बाय सर्विंग वी कैन ओवरकम एनवी. सिंपल. तो अब जिससे एनवी है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना. तो उसकी सेवा करेंगे, उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करेंगे, उसकी किसी प्रकार से और मदद करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एनवी से हम ऊपर उठ सकते हैं. सो दिस इज अबाउट ऑब्स्टेकल्स हनुमान जी वॉज फेसिंग. तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उसका वध करके आगे बढ़ गए. और फिर नेक्स्ट टाइम कल कोशिश करेंगे हम डिस्कस करने के लिए व्हाट हैपेंड व्हेन ही रीच्ड लंका. हरे कृष्णा. यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु जी. हरे हरे कृष्णा. प्रभु जी, माय क्वेश्चन है आप बता रहे थे एसोसिएशन के बारे में कि हमें सबसे एसोसिएशन लेना चाहिए. तो कई बार ऐसे भी देखते हैं कि लोग ये इस तरीके से ना ये कर लेते हैं इसके साथ सामने का या फिर ये बहुत सीनियर है करना चाहिए. अपने हम उम्र या फिर अपने भक्ति रिश्ता के लोगों के साथ ही एसोसिएशन करो, ये कितने हद तक मतलब राइट है? नहीं,
आपका इनका प्रश्न दोहरा देता हूँ कि अपने इक्वल्स के साथ ही संग करना चाहिए, या सीनियर हैं और उनके साथ जो और दूसरे एलिवेटेड डिवोटीज हैं उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। जनरली इतना ऐसे बताया जाता है कि 25% कम से कम हम अपने सीनियर्स का संग करना चाहिए, 25% हमें जूनियर्स का संग करना चाहिए और 50% हमको इक्वल्स का संग करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड शास्त्रिक वो है, लेकिन ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इसको बताया गया है। और जहाँ तक आवश्यकता की बात है, हमको तीनों ही संग की आवश्यकता है। हमको सीनियर्स के संग की भी आवश्यकता है, हमको गाइडेंस देने के लिए, हमको करेक्ट करने के लिए, हमको इंस्पायर करने के लिए। हमारे को अपना इक्वल्स के संग की भी आवश्यकता है ना। हमको उनका सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, हमको उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती है, अपना दिल खोलने की आवश्यकता पड़ती है, अपने इक्वल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। और कभी कभी जब हमारा इक्वल्स के साथ अच्छा संबंध होता है तो कुछ ऐसी करेक्शन जो कि सीनियर नहीं दे पाते क्योंकि उनको पता नहीं चल पाती, इक्वल्स दे देते हैं। और इक्वल्स के लिए बताया जाता है कि वो कभी कभी नहीं चाहते हुए करेक्शन दे देते हैं जो कि अच्छा है, उससे हम सुधरते हैं। तो इक्वल की एसोसिएशन को हीरा तराशने के तरह बताया गया है। जैसे एक जेम पॉलिशिंग मशीन होती है, उसमें सभी हीरो को डाल दिया जाता है और हीरे जब खान से निकाले जाते हैं तो उनकी एजेस होती हैं बहुत ज़्यादा और आपस में एक दूसरे को बहुत ठोकरे मारते हैं, यानी एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। लेकिन वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो धीरे धीरे स्मूथ हो जाती हैं। तो वो भी आवश्यकता है। और जूनियर्स का संग करने की भी आवश्यकता है। वो क्या बोलते हैं कि प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। तो उसमें जो कृपा की बात की गई है वो जूनियर्स के प्रति है, नए भक्तों के जीवों के प्रति है। तो कृपा का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को महान समझना है। कृपा का हमको ये मतलब समझना चाहिए कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है, बस इतना ही हमको जानना चाहिए। अपने आप को महान समझना और यह समझना कि ये मेरी कृपा के ऊपर निर्भर है और उनको मेरी सेवा करनी चाहिए, तो ये भाव नहीं है। तो तीनों का ही संग करना है हम, ठीक है। आई होप इट इज फुल। एनी अदर क्वेश्चन? So let's wind up here. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।